उसके और मेरे बीच में क्या संबंध? हमें समाज छोड़ी हुई औरत के नाम से और किसी बदल में मैं आती। हमारा एक शो है मेघा बरसे, जिसमें एक मेघा की कहानी दर्शाई गई है। इस मेघा की कहानी में ये दर्शाया गया है कि कितनी महिलाएं हैं जो NRI के स्कैम में फंसी हुई और वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हैं और समाज उन्हें छोड़ी हुई औरत के नाम से पुकारता है, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मेघा अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए फिर से अपनी लाइफ को एक उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां वो IAS ऑफिसर की मदद लेती है और इस मुश्किल समय में वो संघर्ष करती है, एक उम्मीद लेकर चलती है। तो बस ये उसी का सफ़र है। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस सफ़र को देखिए। मेघा बरसे 6 अगस्त से 7 बजे मंडे टू संडे ऑन कलर्स। ज़िंदगी उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है। जैसे हर एक लड़की का सपना होता है एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का, तो उसके साथ एक NRI स्कैम होता है। शादी के बाद वो जो दूल्हा होता है वो फ्रॉड करके भाग जाता है, उसे धोखा दे देता है और इस धोखे के साथ सोसाइटी उसे एक टैग दे देती है, एक लेबल के नाम से जानी जाती है वो लड़की, जिसे कहते हैं छोड़ी हुई औरत। हमारे समाज में ऐसी बहुत औरतें हैं जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और अभी तक जस्टिस नहीं पा पाई हैं। और मेघा की जर्नी में एक IAS ऑफिसर अर्जुन तलवार आते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी बहुत सी औरतें अपने कैरेक्टर से दर्शाते हैं कि जो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी औरतें हैं उन्हें सपोर्ट मिले, उन्हें एक राइट डायरेक्शन मिले। तो ये एक संघर्ष, एक होप और अपने आत्मसम्मान वापस पाने की एक जर्नी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेघा बरसे जो हमारा शो है वो ज़रूर देखें और मेघा की जर्नी से आप सभी लोग जितने भी किरदार हैं आप कनेक्ट करें। कैरेक्टर काफ़ी हद तक सेल्फिश है। वो इसकी ज़िंदगी में आता ही इसलिए क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके फादर ने 25 लाख रुपए जोड़ रखे हैं कि वो शादी पे नहीं खर्चेंगे, लेकिन जब बेटी विदा होगी और आगे जाके जो मुझे बहुत प्रोग्रेसिव थॉट लगता है कि आगे जाके मतलब होता ना शादी पे इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, रादर देन बेटी को दो कि कल को उसको अगर जरूरत पड़े तो वो पैसा काम आ सके। तो बेसिकली मनोज को वो पता चलता है और उसके बाद वो कैसे पूरा प्लान बनाता है कि कैसे ये 25 लाख रुपए अब उसको हासिल करने हैं और कितने स्मार्ट तरीके से। बिकॉज क्या है कि जब वो मेघा की लाइफ में आता है तो मेघा को बिल्कुल परफेक्ट, उससे परफेक्ट लड़का कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इन सेंस जो एक लड़की सुनना चाहती है वो बोलता है, जो उसकी फैमिली को चाहिए लड़का, जो लड़का आइडियल मैरिज के लिए हस्बैंड चाहिए होता है, उसमें सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन वो कैसे इन लोगों को कौन करता है, कैसे मेघा की वनरेबिलिटी का फायदा उठाता है, ये मेरा कैरेक्टर है। जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा शो एक वुमेनहुड, उनकी एक पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहता है कि औरतें बहुत स्ट्रांग हैं और ये मेघा उन सभी औरतों के लिए एक आवाज़ बनकर आई। वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, इतने एफर्ट्स लेकर आप लोग सब यहाँ आए हैं एंड आई होप कि आपके थ्रू ये हमारा शो घर घर तक पहुँचे और मेघा बरसे, हर जगह बरसे। हाँ, मेघा हर जगह बरसनी चाहिए। यस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वुमेन को रिप्रेजेंट करना कि वो किस स्टेज से, किस इमोशन से गो थ्रू हो रही है। सो यस, आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम। आपको पता है कि सच में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं पंजाब में जहाँ पे NRI दूल्हे उन्हें छोड़ जाते हैं गर्ल्स को। मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में एंड सबसे अच्छी बात है कि अब पंजाब पुलिस ने इस पे यू नो व्हाट डू यू कॉल एक्शन लेना स्टार्ट किया है एंड लेकिन अभी भी बहुत केसेस हैं जो पेंडिंग है, काफ़ी वुमेन हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला है। सो आई होप उनको सबको। जी, मेरी तो फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो जब मुझे ये स्टोरी बताई गई थी तो मैं फर्स्ट गो में मैंने रिलेट कर लिया, बिकॉज मैं मतलब मेरी फैमिली में मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिनकी शादी इस तरीके से हुई और उसके बाद क्या कहते हैं उसका आउटकम वही निकला जो मेघा के साथ निकला है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। वो कौन नहीं होता एक्चुअली, इसमें दिखाया कुछ ज़्यादा, वो स्टे बैक कर रहा है, वो तो लोग
कनाडा या कहीं और कंट्री में भाग गए और उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे उनसे खर्चा कराया दुल्हन से। हाँ, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेजिडेंसी के बाद उनको छोड़ देते हैं। हाँ, तो हमारे शो में भी काफ़ी स्टोरी इस हद तक है कि वो भी मेगा को कॉन करके उसके सारे पैसे लूट के और उसके बाद क्या कहते हैं वो चला जाएगा, फिर कैसे मेगा आएगी और अपना वापस से जस्टिस सीख करेगी, तो इस बारे में शो है। तो एग्जैक्टली सेम है। एक्चुअल में सुपर कॉप कोई है यहाँ पे? सुपर कॉप जैसे दिखाया है सुपर कॉप तो दिखा रहे हैं इसमें कि जो आ गया बिहाइंड द। हाँ हाँ, नील प्ले कर रहा है ना सुपर कॉप, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये तो है, मतलब रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड है। ऑफ कोर्स हमारे जितने भी किरदार हैं वो जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान है वो कोई सोसाइटी प्रेशर से गो थ्रू हो रहा है या अपनी जस्टिस मांग रहा है, अपनी आइडेंटिटी एक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मिलती जुलती कहानियाँ ही हैं। कितना चैलेंज रहा है इसको किरदार को? हैव यू एवर सीन अ केस लाइक इंशुक ने तो ऑलरेडी देखा है या वो गुस्सा भी होगा और वो मतलब कैरेक्टर को भी समझने की ज़्यादा समय। हाँ, मतलब बेसिकली मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट किरदार है प्ले करने के लिए, बिकॉज क्या है कि अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं बहुत पॉजिटिव प्ले किए हैं, और ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये इतना शाना बंदा है, इतना शाना बंदा है कि ये किसी के हाथ नहीं आता। तो मुझे ये प्ले करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, और ऊपर से क्या कहते हैं बिकॉज हमारी जो स्क्रिप्टिंग है शो की, जो मेकर्स हैं जैसे सौरभ तिवारी जी, वो इतना अच्छे तरीके से, बिकॉज क्या है कि ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे शोज़ पहले नहीं आए, ऐसे शोज़ आए हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को ब्रीफिंग दी गई है और हमें आगे की कहानी पता है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो अपने आप में ये हर कैरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है।